हेलो फ्रेंड्स, आपका ध्यान किधर है? जीएस भाई सदैव सर चैनल इधर है। यदि सब्सक्राइब ना किए हैं तो कर दें। तो आइए, आज हम लोग को पढ़ना है स्वर वर्ण किसे कहते हैं, अर्थात स्वर किसे कहते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। हमने उदाहरण सहित पढ़ाया है और आप लोगों ने पढ़ने का काम किया है। लेकिन आज मुझे पढ़ना है वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो आज हमको जानना है स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो आप सभी इसकी परिभाषा से वाकिफ हैं कि स्वर वर्ण वह है जिसके उच्चारण में किसी की सहायता नहीं ली जाती, अर्थात इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं स्वर्ण वर्ण वह है जिसमें स्वतंत्रता होती है, या उसे हम ऐसे भी कह सकते हैं स्वर्ण वर्ण वह है जिसके उच्चारण में व्यंजन की सहायता नहीं ली जाती। तो आज हमको पढ़ना है स्वर्ण वर्ण के बारे में। आज हमको यह पढ़ना है कि स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो स्वर्ण वर्ण के 3 भेद होते हैं। स्वर्ण वर्ण के 3 होते हैं। पहला है समय के आधार पर। पहला है समय के आधार पर। किसके आधार पर? समय के आधार पर। दूसरा है जाति के आधार पर। दूसरा है जाति के आधार पर। जाति के आधार पर और तीसरा है उच्चारण के आधार पर। तीसरा है उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर। अब हमको देखना है समय के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते। अब समय के आधार पर देखें तो इसको क ख हम करते हैं, क लिया जाए ह्रस्व स्वर। क्या है? समय के आधार स्वर 3 प्रकार के होते हैं। एक ह्रस्व स्वर, ख है दीर्घ स्वर, ख है दीर्घ स्वर, और ग है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, या इसको हम यह कहा जाए ह्रस्व का मतलब छोटा। ह्रस्व का मतलब क्या होता है? छोटा। और दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। तो हम इसको यह समझा ह्रस्व स्वर है जिसमें एक मात्राएं होती है। ह्रस्व स्वर में एक मात्रा होती है। जैसे हम लिखे अ, ई, उ इत्यादि। आखिर इसमें क्या है? एक मात्राएं है। इसलिए ह्रस्व स्वर के बारे में, ह्रस्व स्वर वो है जिसमें एक मात्राएं होती है। अब हम देखें दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ में 2 मात्राएं होती है। दीर्घ में जैसे हम देखें आ, दीर्घ उ इत्यादि। यह क्या है? इसमें 2 मात्राएं है। अब प्लुत स्वर वह है जिसमें 3 मात्राएं होती है। इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? प्लुत स्वर वह है जिसमें 3 मात्राएं होती है। जैसे हम लिखते हैं ओम। हमने लिखा ओम, तो ओम में बहुत टाइम लगता है। जैसे हम बोलते हैं ओम, इसमें ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा और प्लुत स्वर में 3 मात्रा है। इसलिए हमको याद रखने की जरूरत है कि प्लुत स्वर में 3 मात्राएं होती है। जैसे हम ऐसे भी लिख रहे हैं, जैसे राम लिखते हैं, राम, इसमें भी यह भी प्लुत स्वर हुआ। हमको यह जानने की जरूरत है ह्रस्व स्वर हुआ है जिसमें 1 मात्रा, दीर्घ स्वर है जिसमें 2 मात्रा, और प्लुत स्वर हुआ है जिसमें 3 मात्रा। अब हम पढ़ेंगे जाति के आधार पर। एक होता है, इसको क है, इसको सजातीय स्वर, सजातीय, इसमें दीर्घ लिखेंगे सजातीय स्वर। सजातीय स्वर, सजातीय स्वर वह है जो जोड़ा के रूप में हो, जो
जोड़ा के रूप में हो, जैसे हम लिखते हैं अ, क्या लिखा आ, क्या लिखा ई, दीर्घ ई, यह इस तरह हुआ तो जोड़ा के रूप में हुआ, इसलिए इसको हम कहेंगे जैसे हुआ उ हरा, क्या हुआ दीर्घ, यह हुआ जोड़ा के रूप में हुआ, जैसे लिखे ए, यह जोड़ा के रूप में हुआ, इसलिए इसको कहते हैं सजातीय स्वर। और इसका दूसरा है ख है विजातीय स्वर। क्या है विजातीय स्वर, विजातीय स्वर जो जोड़ा के रूप में ना हो, विजातीय अर्थात जाति ना हो। जैसे हम लिखेंगे इसको विजातीय स्वर का मतलब जैसे लिखेंगे अ हुआ, अ के साथ ई आया तो यह क्या हुआ विजातीय हुआ, अ हुआ अब ई हुआ तो दोनों क्या हुआ विजातीय हुआ, उ हुआ अगर दीर्घ हुआ यह भी विजातीय हुआ, दीर्घ हुआ आय हुआ यह भी विजातीय हुआ। तो इसको कहते हैं विजातीय स्वर, अर्थात जोड़ी के रूप में न हो। और हमको पढ़ना है उच्चारण के आधार पर स्वर। तो उच्चारण के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। एक में क में निर्नुनासिक, क्या है निर्नुनासिक, निर्नुनासिक, क्या है निर्नुनासिक, इसमें लिखेंगे मुंह। निर्नुनासिक स्वर वह है जिसका उच्चारण सिर्फ मुंह से होता है। किससे होता है मुंह से होता है। जैसे हम लिखें जो होगा अ आ हरासी दीर्घी हरासु दीर्घ ए ओ औ, यह जो हुआ यह हुआ यह निर्नुनासिक, इसका उच्चारण सिर्फ मुंह से होता है। अब दूसरा है ख अनुनासिक। क्या है अनुनासिक, अनुनासिक वह है जिसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। नाक, जिसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से, नाक प्लस मुंह, नाक प्लस मुंह दोनों से होता है, उसको हम लोग अनुनासिक कहते हैं। जैसे हुआ जैसे चंद्रबिंदु, जैसे में हम देखेंगे चंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु का उच्चारण हमेशा नाक और मुंह से होता है। चंद्रबिंदु का उच्चारण हमेशा नाक और मुंह से होता है। जैसे हम लिखें आंचल, क्या लिखते हैं आंचल, क्या लिखे आंचल। यहां हम लिखे मां, इस दोनों का प्रयोग किससे होता है नाक और मुंह से होता है। ग में है सानुस्वार, सानु स्वार, सानु स्वार। और सानुस्वार, इसमें सानुस्वार में अनुस्वार का, सानुस्वार का अनुस्वार का प्रयोग होता है, लेकिन अनुस्वार का प्रयोग करने के पहले यह इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि अनुस्वार वहीं लगता है जहां स्वर हो। जैसे हमने लिखा अंत, क्या लिखा अंत, तो अनुस्वार कहाँ लगा स्वर के ऊपर लगा। ऐसे फिर अगर हम लिखते हैं संत, हमने लिखा संत, तो आपको लगा कि स व्यंजन है, लेकिन हमको इसको ऐसे देखें स हलंत जोड़ अ, स किससे बना है स हलंत जोड़ अ, अर्थात स में अ लगा है, अर्थात यह अनुस्वार का प्रयोग जो है स्वर के ऊपर हुआ है। और तीसरा है, चौथा है विसर्ग युक्त, विसर्ग युक्त। विसर्ग युक्त का मतलब हुआ कि विसर्ग युक्त जो है, हम जानते हैं विसर्ग की पहचान यह है, और विसर्ग जब भी कहीं लगता है, विसर्ग जब भी कहीं लगता है
तो स्वर के बाद ही लगता है, ये स्वर के बाद ही लगता है। जैसे हमने लिखाया प्रायः, हमने क्या लिखा, प्रातः लिखते हैं, क्या लिखा हमने, प्रातः। तो जैसे हमको यह एक समझ ले कि प्रा है, इसमें क्या आया, तो इसमें प्रातः में तो हलंत जोड़ अ, इसमें क्या लगा है, तो हलंत जोड़ अ, अर्थात हमने इसकी परिभाषा में देखा विसर्ग युक्त स्वर वह है जिसका प्रयोग अर्थात विसर्ग का प्रयोग स्वर के बाद होता है। तो हमने प्रातः लिखा, लेकिन तो हलंत जोड़ अ अर्थात स्वर के बाद विसर्ग का प्रयोग हो रहा है। और हमको ध्यान देने की जरूरत है, हमने अपने से तो बड़ा ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।